दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हो आपके थंबनेल पे लिखा हुआ है कि बड़े इजी वे में ट्रिक के साथ आप 8/3 को करेंगे। 8.3 वो एक्सरसाइज है जिसको करते हुए सभी लोग डरते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट फार्मूलाज डिफरेंट एक्सपेक्ट में यूज़ हुआ करते हैं, तो इसको मोस्टली लोग स्किप किया करते हैं या फिर इसको नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में आप एक ही वीडियो में जान जाओगे कि कैसे 5 से 7 नंबर पक्के हो सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। बड़े इजी वे में से ट्रिक नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन बोल सकते, क्योंकि मैथ में कोई ट्रिक नहीं होती, सारी कैलकुलेशन होती है। एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा 8.3 बड़े इजी वे में समझाने की मैं प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि आप भी पेन कॉपी लेकर बैठे हों ताकि आप इसे ध्यानपूर्वक कर सके। चलिए बताते हैं कि मेथड है क्या जिसमें आप एक ही वे में कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा हम अपनी पीडीएफ की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए आपको एक टेबल याद करना होगा, जो टेबल याद करना ही बड़ा ही ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ सामने देख सकते हो कि इस टेबल में दिया हुआ क्या गया है कि टेबल होता है एक जो ट्रिग्नोमेट्री 8.2 में आपने किया होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और कोट थीटा। आपको इस वैल्यूज़ के लिए टेबल ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, कुछ एक पॉइंट है जो मैं आपको साथ साथ में करवाता रहूँगा। ये टेबल आपको याद करना है, बिना इसके आप वो ट्रिक नहीं लगा सकते या कैलकुलेशन नहीं यूज़ कर सकते। अगर ये टेबल याद है तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं, वरना पहले ये टेबल को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम 8.3 के उन क्वेश्चन पे चलते हैं जिनको सभी छोड़ते हैं, जिसको हम प्रूफ बेस बोलते हैं। जैसे कि ये 5वें क्वेश्चन शुरुआत होती है मेन क्वेश्चन। इसके लिए पहला तो है आपके पास रूल क्या है कि चलिए हम पहले रूल लिख लेते हैं। पहला रूल है कि आपके पास, फर्स्ट रूल है आपके पास कि आपके पास टेबल याद होना चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए? आपको टेबल याद होना चाहिए, वो भी बड़े अच्छी तरह से। जो टेबल है वो आपके समराइज होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि आपको थीटा को कुछ ऐसा ज्यूम करना है, थीटा को कुछ ऐसा ज्यूम करना है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो ना बने, डिनोमिनेटर में जीरो ना बने। इसको सिंपल सा लॉजिक है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता है तो वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की कोई कैलकुलेशन होती नहीं, इसलिए आप इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा को कुछ ऐसा ज्यूम करना है कि नीचे जीरो ना बने, डिनोमिनेटर में जीरो ना बने, ठीक है। और थीटा को भी आपको ज्यूम कौन सा करना है, उन्हीं टेबल में आपको पता है, या तो थीटा 0 हो सकता है, या थीटा 30 हो सकता है, या थीटा 45 हो सकता है, या थीटा 60 हो सकता है, या थीटा 90। आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको उनकी वैल्यूज नहीं पता। वैल्यूज हमें सिर्फ इनकी वैल्यू पता है, टेबल के अनुसार जो हम याद करके आए हैं, उसी बेस पे आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, यह बोला गया कि कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा प्रूव करना है। तो चलिए देखते कितना आसान से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि सॉल्यूशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक होती है राइट हैंड साइड। हमें LHS RHS के बराबर प्रूव करनी होती है, ये हमें क्या करनी पड़ती है? प्रूव करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले या तो आपको ट्रेडिशनल मेथड है कि कोस थीटा को और कोट थीटा को इस फॉर्म में तोड़ के लेकर आया जाए। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है कि 3 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उनको आप कुछ ऐसा अरेंज करते हैं ताकि आप इजीली इनमें से इनको पुट कर सके, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जिस थीटा को ज्यूम करना है, यहाँ लिखना है लेट थीटा, और थीटा कुछ ऐसा ज्यूम करना है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना बने। तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ डिनोमीटर है ही नहीं, लेकिन इस साइड में डिनोमीटर है, तो आप कोस थीटा को कुछ ही प्रूव कर लीजिए ताकि नीचे जीरो ना बने। और यहाँ 1 प्लस लिखा हुआ है तो कुछ ही प्रूव कर लीजिए, थीटा को 0 मान लीजिए। कोस 0 कितना होता है? 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तब भी आपका डिनोमीटर में जीरो नहीं बनेगा। तो थीटा को मान लिया 0। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? कोसेकेंट ऑफ थीटा, थीटा नहीं लिखना है, 0 लिखना है, माइनस कोट ऑफ थीटा नहीं लिखना है, 0 लिखना है, की स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा की जगह 0 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ऑफ थीटा की जगह 0। तो कोसेकेंट 0 होता है हमारे पास साइन 0 का उल्टा, यहाँ पे वैल्यू भी लिख देता चला जाऊंगा मैं। साइन थीटा का उल्टा होता है हमारे पास साइन 0 का उल्टा होगा 1 बाय कोसेकेंट 0, और साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, और 1 बाय कोसेकेंट 0 0 बाय समथिंग बाय 0 कोसेकेंट थीटा कितना होगा? क्योंकि साइन 0 0 होता है तो कोसेकेंट 0 होगा 1 बाय 0, जो कि इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए हम थीटा को 0 नहीं अज्यूम कर सकते। यहाँ पे देखिए ये इसके ड्रॉबैक है, आप थीटा को ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते जिससे नीचे की वैल्यू क्या बन जाए? मेरी 0 बन जाए। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे साइन 90 को 1 लिख सकते हैं। साइन 90 1 होता है, और कोस 90 कितना होता है हमारे पास?
कोस 90 मेरे पास 0 होता है, ये आ जाएगा साइन 91 डिवाइड बाय कोस 90। ये आप 90 भी पुट कर सकते हो ताकि 0 ना बने, ट्राई करके देख लीजिए। सिर्फ एक यही लीक है इसमें कि इसमें आप थीटा को अज्यूम करते हो ताकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना बने। अब कोसेकेंट 0 है, कोसेकेंट थीटा की जगह लिखें कोसेकेंट ऑफ 90, कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस कोट ऑफ 90 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ऑफ 90 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ऑफ 90। तो यहाँ पे देखिए जब साइन 90 का उल्टा कोसेकेंट 90 होता है, और साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है, तो कोसेकेंट 90 भी 1 होगा, कोसेकेंट 90 भी 1 होगा, माइनस कोट 90 कितना होता है, कोट 90 होता है 1 बाई टेन 90, कोट 90 कितना होता है 1 बाई टेन 90। अगर आपको टेबल याद है तो आपको इजीली बहुत ही आसान रहेगा इसको पुट अप करना। मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करके बताता रहूंगा। आपको टेबल याद होना जरूरी है। 1 बाई टेन 90, टेन 90 होता है साइन 90 बाई कोस 90, और कोस 90 कितना होता है आपका, साइन 91 होता है तो कोस 90 होगा 0, और 0 बाई समथिंग हमेशा कैसा रहेगा 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कोट 90 कितना आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 90 कितना होता है 0, और 1 प्लस कोस 90 कितना होता है 0, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। और ये हमारे पास हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। इजी है ना, सिर्फ एक ही ट्रिक लगती है इसमें, ये ट्रिक बोलो कैलकुलेशन लो, थीटा को अज्यूम ऐसा करना है ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना बने, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी ध्यान से देना। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखना है, लेट क्या करेंगे, थीटा को कुछ भी अज्यूम करेंगे। लेट थीटा नहीं है, यहाँ पे ए दे रखा है तो ए को कुछ अज्यूम करेंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे डिनोमिनेटर में 0 ना बने। इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो वैल्यू इन्फिनिटी बन जाती है। तो 1 प्लस साइन 90, साइन 91 होता है तो ये 0 नहीं बन रही है। इधर देखें साइन 90 0 होती है, साइन 91 होती है, लेकिन कोस 90 0 होती है, तो नीचे 0 बन गई, कोस 90 नहीं ले सकते। अगर 0 मानूं तो कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है, और साइन सेकेंड 0 1 होगा, तो ए को 0 मान के चल लीजिए। कोस ए को क्या माना 0 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 0 प्लस 1 प्लस साइन 0 डिवाइड बाय कोस 0 इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ए की जगह लिखेंगे सेकेंड 0, यहां पे लिख देते हैं वैल्यू। कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है मेरे पास 1, साइन 0 कितना होता है मेरे पास, साइन 0 होता है मेरे पास 0, और सेकेंड 0 कितना होता है, सेकेंड 0 होता है मेरे पास 1 बाय कोस 0, और ये भी होगा 1 बाय 1 जिसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे कोस 0 कितने मेरे पास 1 है, साइन 0 मेरे पास 0 है, प्लस 1 प्लस साइन 0 0 है, कोस 0 की मेरे पास 1 है, इक्वल्स टू 2, सेकेंड 0 की वैल्यू पास मेरे पास कितनी है 1 है, तो 1 बाय 1 1 ही आएगा, और 1 बाय 1 भी 1 ही आएगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, 2 बराबर है 2, मतलब कि LHS RHS के बराबर हमारा आ गया। हम बोल सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया। ध्यान रखना सबसे पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप इसको अरेंज करके करते हैं कोस को और 1 प्लस साइन को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। आपको सबसे पहले वो ट्राई करना है, अगर वो ना चले तो उसके इस मेथड को अप्लाई करोगे, क्योंकि खाली से अच्छा होता है कुछ किया गया हो। ये मेथड आपको सेकंड चॉइस होगा, फर्स्ट चॉइस आपका मेथड फर्स्ट ही होगा जो आप बुक्स में NCERT की बुक्स में करते आए हो। खाली की जगह आप ये अच्छे से कर सकते हो कि गलत ये मेथड नहीं है, लेकिन ये बस आपका एक प्रैक्टिस मेथड है। सेम एज इट इज इसमें करना है। क्या ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू क्या जूम करना है कि नीचे 0 ना बने। तो थीटा आप ध्यान देखना 1 माइनस कोट थीटा, अगर मैं tan 0 की बात करता हूँ, साइन 0 0 होता है तो कोस tan 0 भी 0 होता है, लेकिन कोट 0 आपका इन्फिनिटी पे चला जाता है, कोट को मैं थीटा को 0 नहीं जूम कर सकता। सेम ऐसे इधर आपका tan 90 नहीं जूम कर सकता, tan 45 अगर tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस 145 नहीं यूज कर सकता, तो मैं इसमें कुछ ऐसा जूम करूंगा ताकि वैल्यू मेरे पास नीचे 0 ना बने। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस केस में अगर आप 60 भी पुट करते हो या 30 भी पुट करते हो तो अभी वैल्यू रूट में आती है, लेकिन वैल्यू नीचे 0 नहीं बनेगी। तो थीटा को मान लीजिए 30, तो tan थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 1 माइनस कोट 30। अगर आपको कैलकुलेशन बड़ी अच्छी आती है तो आप इस मेथड को बड़ी इजी वे में कर सकते हो, बिना सर में दर्द टेंशन लिए।
1 माइनस टेन 30, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ एक टेबल याद करना है। 1 प्लस सेकेंड थीटा की जगह क्या रखना है 30 कोसेकेंट ऑफ 30। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है हम सबको पता है 1/√3। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है हम सबको पता है √3। टेन 30 का ठीक उल्टा होगा कोट 30, प्लस कोट 30 होता है हमारे पास √3, टेन 30 होता है हमारे पास 1/√3 इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड 30 कोस 30 का उल्टा होगा, मतलब कि कितना होगा कोस 30 होता है हमारे पास √3/2, सेकेंड 30 होगा 2/√3 इंटू कोसेकेंड 30 जो सेकेंड साइन 30 का बिल्कुल उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2 है, 2 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 इंटू में 1 माइनस √3 प्लस √3 और √3 क्या हो जाएगा आपके पास √3/1 होगा तो √3 आई, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाय √3 माइनस के 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टू 4 √3। कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यह आ जाएगा 1/√3 इंटू में 1 माइनस √3 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इक्वल्स टू √3 प्लस 4/√3, √3 प्लस 4/√3। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो यहां से आप ध्यान से देखेगा कि दोनों साइड पे 1 माइनस √3 तो भी √3 माइनस 1, अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये भी 1 माइनस √3 बन जाएगा। तो यहां लिखेंगे 1/√3 1 माइनस √3 प्लस 3 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, क्योंकि अब हमने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस, और ये जो प्लस का रूट था माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का 1 था वो प्लस का 1 बन जाएगा इक्वल्स टू √3 प्लस 4 डिवाइड बाय √3। दोनों साइड पे आप 1 माइनस √3 और √3 को एलसीएम ले सकते हो, तो जब मैं दोनों साइड पे √3 और 1 माइनस √3 को एलसीएम लूंगा तब क्या होगा देखो, ये आ जाएगा एग्जाम्पल सिर्फ 1 और यहाँ आ जाएगा 3√3 इक्वल्स टू √3 प्लस 4 डिवाइड बाय √3। यहाँ पे क्या 1 माइनस √3 और यहाँ पे 1 माइनस 3√3। तो आपको नीचे √3 चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप इजिली क्या कर सकते हो 1 माइनस √3 को क्या कर सकते हो यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों सब कर सकते हो। 1 माइनस 3√3 डिवाइड बाय √3, 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3। ये ले लिया, आपका रैशनलाइजेशन कर दिया इसके हमने, तो ये जाएगा √3 प्लस 4 डिवाइड बाय √3। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये सॉरी गलत हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी बनाए, नीचे नीचे बन जाएगा 1 माइनस 3√3 एज इट इज, इधर आ जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 3√3 को 1 से करेंगे तो आप एक बार तो एज इट इज 1 प्लस √3 आ जाएगा, फिर माइनस 3√3 आएगा और प्लस माइनस माइनस 3 3 आपके पास 9 आ जाएगा डिवाइड बाय √3 1 माइनस 3। इसी को आगे सोल्व कर लेते हैं, जगह बचे आगे सोल्व कर लेते हैं इसी को, तो यहाँ पे देखिए इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस √3 माइनस 3√3 माइनस 9 डिवाइड बाय √3 और 1 में से 3 गई माइनस के 2 आ जाएगा, तो 9 में से 1 गई हमारे पास माइनस के 8 आते हैं, 9 में से 1 गई माइनस के 8 और 3√3 में से 1√3 गया तो माइनस के 2√3 डिवाइड बाय माइनस के 2 इंटू में √3। अब आप क्या करोगे इसी साइड में आपके पास 2 सब में कॉमन है, 2 4 8 होते हैं और 2 इसमें भी है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया 4 2 4 8 और प्लस √3 माइनस हमने कॉमन बाहर ले लिया है, नीचे क्या बच गया माइनस का 2 और √3, माइनस से माइनस कट गया 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 4 प्लस √3 डिवाइड बाय √3
अगर आप देखना चाहो तो इधर भी था 4+√3 डिवाइड बाई √3, मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। LHS इक्वल्स टू हमारे पास RHS हो चुका है। सॉरी माफ करना। तो LHS इक्वल्स टू RHS 4+√3 डिवाइड बाय √3। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला याद करना, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव पार्ट जरूर है। यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS आ गई, हेंस प्रूव। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको बड़ी इजी वे में कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करोगे, थीटा नहीं है सॉरी ए है, तो ए को क्या करोगे, अज्यूम करोगे, लेट करोगे। इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना कि नीचे जीरो ना बने। तो ए क्या हमारे पास, अगर मैं ए को जीरो मानता हूं तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 मेरे पास 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और कोस 0 1 होता है, हम तो ए को 0 मान सकते हैं। हमने चेक कर लिया कि नीचे 0 नहीं बन रहा है, तो दोबारा 1 + सेकेंड ए मतलब ए की जगह 0 डिवाइड बाय सेकेंड ए के मतलब 0 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए का मतलब 0 डिवाइड बाय 1 - कोस ए का मतलब 0। हमने अज्यूम किया है ए को, तो सेकेंड 0 होता है, कोस 0 1 होता है, सेकेंड 0 भी 1 होगा, सेकेंड 0 1 होगा। साइन 0 कितना होता है मेरे पास, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, 1 - कोस 0 मेरे पास 1 होता है, और कोस 0 1 होगा तो 1 - 1 0, ये चलेगा ही नहीं, हम 0 नहीं मान सकते इसको, क्योंकि मेथड हमारा नहीं चला, क्योंकि ए को 0 मान के नीचे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, जिससे आप इसको नहीं रख सकते, तो 0 हम नहीं रखेंगे, इस 0 की जगह में कुछ और रखना पड़ेगा। तो एज्यूम करते हैं दोबारा, अगर मैं साइन सेकेंड को 45 मानता हूँ, 60 मान लेते हैं चलो, क्योंकि इसको 60 होता है मेरे पास 1/2, और 1 में से 1 गई, 1/2 नहीं होता, और cos 60 भी हमारे पास सेकेंड 60, ए को 60 मान लेते हैं ताकि नीचे 0 ना बने। सेकेंड 60 साइन स्क्वायर 60 cos 60, तो 1 + cos 60 होता है मेरे पास 1/2, cos 60 होता है मेरे पास 1/2, सेकेंड 60 होगा 2, ऐसे ही cos 60 होता है 1/2, सेकेंड 60 होगा मेरे पास 2, इक्वल्स टू साइन 60 होता है मेरे पास √3/2, उसका स्क्वायर बोल रखा है तो स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - cos 60 होता है मेरे पास कितना, cos 60 होता है मेरे पास 1/2। तो यहां से देखिए जाए ध्यान से, तो 1 + 2 कितना होगा 3/2, इस साइड भी 3/2 आना चाहिए, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इसकी स्क्वायर 4 हो जाएगी, तो 3/4, और इसको उल्टा करके लिख देंगे, 1 में से आप गई कितनी होती है, 1 में से आधा गया आधा होता है, लेकिन ये ऊपर जाके हो जाएगा 2/1, 1/2 का 2/1, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो 2 नहीं 4, क्या 3/2 3/2 बराबर है, हाँ जी आ रहा है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया है, पर हाँ फिर बता रहा हूँ ये सेकंड चॉइस है, खाली नहीं छोड़ना है, आपको ये मेथड जरूर लगा के आना है। सेम मेथड ये मेथड करना है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपको लेट करना है, लेट करना, सब जगह ए लिखा हो तो हम ए को लेट करेंगे, लेट ए विद, तो देखिए यहाँ पे आपके पास नीचे क्या बन रहा है आपके पास cos a, तो यहाँ पे ध्यान से देखना cos a - 1 1 - 1 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 - 1 1 हो जाएगा, तो हम इसका जूम ही नहीं कर सकते a को, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है। ठीक वैसे हम cos 90 लगाते हैं, cos 90 कितना होता है 0, साइन 90 1 होता है, 1 - 1 भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ वो भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे a को 45 मान के हम ट्राई कर लेते हैं यूज करने की, ताकि सोल्व हो सके। लेट a इज इक्वल्स टू 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos ऑफ a की जगह 45 माइनस साइन ऑफ 45 a की जगह 45 प्लस 1 डिवाइड बाय cos ऑफ 45। अगर आपने 8.3 को ट्रेडिशनल मेथड से किया होगा तो आपको पता होगा कि इनमें कितनी ही आपको फॉर्मूलेज वगैरह लगाने पड़ते हैं, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप ट्रेडिशनल मेथड से भी इस चैप्टर कर सकते हैं जो उनकी हमने करवाया हुआ है, चैनल्स पे जाके भी आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, cos 45 की वैल्यू पुट कर दोगे, हमें क्या रखने नीचे 0 ना बने। cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2,
साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 1 डिवाइड बाय कोस 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2 माइनस के 1 इक्वल प्रूव करना है कोसेकंड 45 कितना होता है साइन 45 का उल्टा मतलब कि √2, कोट 45 कितना होता है 1, तो √2 + 1 के बराबर हमें प्रूव करना है। तो 1/√2 में से 1/√2 का 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया डिवाइड बाय, इसमें एक में एक जोड़ोगे तो 2 √2 बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय √2 और माइनस के 1। हमें प्रूव करना है कि √2 + 1 के बराबर होगा, √2 + 1 के क्या होगा ये बराबर होगा। तो यहीं पे दोबारा कर लेते हैं। देखिए जो पहले बताया था कि इसका एलसीएम लेते हैं 1 डिवाइड बाय जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, नीचे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं √2, 1 को 2 से किया तो 2 और √2 को 1 से किया तो √2, तो प्रूफ इसके बराबर करना है √2 + 1। आप इस वाली साइड को नहीं छेड़ोगे, ना इधर भेजोगे ना उधर भेजोगे, ये आपको एज इट इज प्रूव करना है इस वैल्यू को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से आगे चला जाते हैं। तो ये जो डिवाइड होता है पहले बता दो डिवाइड की होता है उसको उल्टा कर लिख देते हैं, तो आ जाएगा √2 डिवाइड बाय 2 माइनस √2। प्रूव करना है कि √2 + 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसको एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लूंगा एलसीएम, कैसे √2 डिवाइड बाय 2 माइनस √2, 2 + √2 से मल्टीप्लाई और 2 + √2 से डिवाइड, रेशनलाइज कर दिया इसको हमने। ये एज इट इज √2 2 + √2 डिवाइड बाय a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 में से हो गई 2 आते हैं, तो आ जाएगा √2 2 + √2 डिवाइड बाय 2। ध्यान से देखिए तो 2 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ √2 इंटू में √2 लिख सकता हूँ, √2 से √2 कट जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों में आप ध्यान से देखना 2 कॉमन मिलता है, कैसे 2 को √2 से करेंगे तो 2 √2 आता है और √2 को √2 से करेंगे तो 2 बन जाता है डिवाइड बाय 2। इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, अगर मैं क्या करूं 2 को कॉमन ले लूं तो 2 इधर से भी कट जाएगा 2 उधर से भी कट जाएगा, √2 + 1 √2 + 1 के बराबर आ जाएगा, √2 + 1। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 2 कॉमन ले लिया हमने, इस साइड से 2 और इस साइड से 2, तो यहाँ बीच में बच गया √2 + 1 डिवाइड बाय 2 था ही 2 से 2 कट गया, देखो √2 + 1 इस साइड भी है और √2 + 1 इस साइड भी है, तो √2 + 1 इक्वल्स टू √2 + 1 LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव, और ये हमने प्रूव कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ऐसी आपको ट्रिक बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड वीडियोस मिलती रहे। और अगली वीडियो कौन सी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कोई वीडियो में सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हो। सेम एज इट इज आपको इसमें मानना है, क्या मानना है ए की कोई वैल्यू ताकि नीचे 0 ना बने, सबसे पहली कंडीशन यही है। तो साइन 0 0 होता है वो आप नीचे मान ही नहीं सकते, साइन 0 0 होता है तो 1 - 0 कितना होगा 0, तो ए को 0 मान सकते हो। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर 0 बन जाए तो कोई फर्क नहीं है। तो लेट ए को 0 मान लिया, तो ये आ गया मेरे पास 1 + साइन ए की जगह 0 डिवाइड बाय 1 - साइन ए की जगह क्या चीज 0। प्रूव करना है कि ये सेकेंड ए की जगह रखेंगे 0 प्लस tan ए की जगह रखेंगे 0। साइन 0 0 होता है तो 1 का 1, साइन 0 0 होता है तो 1 का 1 इक्वल्स टू सेकेंड 0 कितना होता है कोस 0 का वैल्यू 1 होती है, सेकेंड 0 की वैल्यू 1 होगी, और tan 0 0 होता है तो 1 इक्वल्स टू 1। LHS इक्वल्स टू RHS देख सकते हो, बड़े इजी वे में ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। चलिए अगला करते हैं। ऐसे अगला है, बड़े इजी वे में आपको 8.3 समझ आ रही होगी आशा करता हूँ। नहीं आ रही तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, 2x में 1x में 1.5x में जैसे आपकी इच्छा हो। तब आपको थीटा अज्यूम करना है, अज्यूम क्या करना है नीचे वाली रकम देखनी है डिवाइड वाली की 0 ना बने। कोस 0 1 होती है तो आप कोस 0 को 1 मान सकते हैं, वैल्यू आपकी tan 0 भी 0 होती है तो आप थीटा 0 मानो, 0 वैल्यू आएगी इस साइड भी और इस साइड भी। अगर आती है तो प्रूव हो गया। साइन थीटा की जगह में 0 -2 साइन क्यूब थीटा की जगह रखना है 0 डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब थीटा की जगह रखना है 0 माइनस कोस थीटा की जगह रखना है 0। प्रूव करना है कि वो tan 0 के बराबर आए। साइन 0 0 होती है माइनस 2 साइन क्यूब 0, साइन 0 0 होती है और नीचे
2 कोस जीरो 1 होती है, तो 2 माइनस कोस जीरो कितनी होती है 1। tan 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 बाय समथिंग 0 होता है, 0 बाय समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो 0 बराबर है 0 मिल चुका है हमें, मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। बस ये रिमाइंड में रखना कि ये सेकंड मेथड है, जब आपको 8.8 एडिशनल मेथड से ना हो, जो कि हम फॉर्मूला बेस्ड मेथड करते हैं, तो उस मेथड को छोड़ के अगर वो ना हो तो खाली नहीं छोड़ना क्वेश्चन, आपको कोशिश करनी है। तो आप इस एज्यूमिंग मेथड को ट्राई कर सकते हो प्रूव करने के लिए। मिनिमम आपको 5 में से 3 या 2 नंबर, 3 से ज्यादा नंबर मिल ही जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे कि आप कितना ट्राई करो समझने की। पहला मेथड आपका ट्रेडिशनल मेथड ही आपको ट्राई करना है कि उसी से कर सको। ठीक है, आगे चलते हैं अगले मेथड पे। एट्थ मेथड है, सॉरी 8th क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट करना है। हर जगह ए लिखा हुआ है तो ए लेट करेंगे। लेट करते टाइम ध्यान क्या देना है कि नीचे आपके पास 0 ना बने, नीचे कोई टर्म नहीं है तो छोड़ सकते हो, यहाँ भी कोई टर्म नहीं है तो छोड़ सकते हो। ए को कुछ मान लीजिए, मैं मानता हूँ ए को 0, तो साइन 0 प्लस कोसेकेंट 0 की होल स्क्वायर प्लस कोस 0 प्लस सेकेंट 0 की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर 0 प्लस कोट स्क्वायर 0। साइन 0 कितना होता है 0 होता है, कोसेकेंट 0 कितना होगा, कोसेकेंट 0 कितना होता है साइन 0 का उल्टा। साइन 0 0 होता है तो कोसेकेंट 0 इन्फिनिटी होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोसेकेंट 0 इन्फिनिटी होता है तो उसका आप सोल्व कर ही नहीं सकते, तो आपको यहाँ 0 नहीं मान सकते, आप वैल्यू को क्या नहीं मान सकते, 0 नहीं मान सकते। आपको 0 मानने से वैल्यू को सोल्व ही नहीं होगी, इन्फिनिटी आ गई है, तो आपको 0 की जगह कुछ और मानना है। अगर मैं 60 मान 90 मान लेता हूँ, साइन 90 मेरे पास 1 होता है, लेकिन कोस 90 0 होता है, सेकंड 90 इन्फिनिटी होता है, तो 90 भी नहीं मान सकता मैं। अगर मैं 45 मान लेता हूँ तो 45 मान के चल सकता है काम, हाँ 45 मान के चल सकता है काम, क्योंकि कोई भी 0 नहीं होगी। तो ए को मान लेते हैं 45, तो इधर भी 45 आएगा, इधर भी 45 आएगा, इधर भी 45 आएगा, और यहां भी 45 आएगा, सेम एज इधर भी 45 आएगा और इधर भी 45 आएगा। साइन 45 1/√2 होता है, कोसेकेंट 45 साइन 45 का उल्टा √2 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस कोस 45 भी 1/√2 होता है, और सेकेंड 45 मेरे पास कोस 45 का उल्टा √2 स्क्वायर आ जाएगा। 7 प्लस tan 45 1 होता है, 1 की स्क्वायर 1 ही होगी, प्लस कोट 45 1 होता है, 1 की स्क्वायर 1 ही होगी, मतलब कि 7 प्लस 1 8, 8 1 9, 9 आएगा। कोई सोल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। तो यहां से देखना कि √2 को जब एलसीएम लेंगे हम, √2 बन जा √2 आ जाएगा नीचे, और √2 बन जा मेरे पास कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, और 1 को 1 से किया तो 1, और √2 को √2 से करेंगे तो 2, उसका होल स्क्वायर। सेम टर्म इधर लिखी हुई है, देखिए सकते हो ध्यान पे, आप फिर इधर भी एज इट इज लिख दोगे 1 + 2 डिवाइड बाय √2 की स्क्वायर, और 7 + 1 + 8 + 9, इधर 9 है तो इस साइड भी 9 आना चाहिए सोल्व करके। तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और इसमें √2 का स्क्वायर कट देगा, रूट कट देगा तो 2 आ जाएगा। सेम इधर 9/2 = 9। देखिए तो इतने में सोल्व हो गया। 9/2 + 9/2 मतलब 2 9/2 आ जाएगा। 2 9/2 है, एक 9/2, एक 9/2 और एक 9/2 मतलब 2 9/2, तो आ गया 2 9/2, और 2 से 2 कट गया, 9 = 9, मतलब कि LHS = RH हैंस प्रूव। अगर मेथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे चलते हैं। आपको फिर यहाँ पे लेट करना है। लेट क्या करना है, कुछ ऐसा कि ए डिनोमिनेटर में 0 ना बने। डिनोमिनेटर हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे 10 और कोट 10 0 0 होता है, लेकिन कोट 2 इन्फिनिटी हो जाता है 10 का उल्टा, तो 10 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, 1 + 1 2 होगा, तो आप मान सकते हो इसको एज इट इज कर सकते हो। तो इसमें हम लेट को मानते हैं, ए को मानते हैं 45, तो क्या दिखा है LHS = RHS में प्रूव करना है। LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है कोसेकेंट ऑफ ए मतलब कि 45 साइन ऑफ ए मतलब कि 45 मल्टीप्लाई सेकेंट ऑफ ए मतलब 45
माइनस कोस ऑफ ए मतलब कि 45 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 10 ऑफ ए इक्वल्स टू 45 प्लस कोट ऑफ ए इक्वल्स टू 45 हमने ज्यूम कर रखा है। तो वैल्यूज पुट अप कर दी हमने। वैल्यूज पुट अप करने से हमारे पास आधा काम खत्म हो चुका है। पहले चेक करने की क्या वैल्यूज पुट करने के बाद वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही है नीचे डिनोमिनेटर में। तो कोसेकेंड 45 होता है साइन 45 का उल्टा, साइन 45 1 बाय रूट होती है, तो कोसेकेंड 45 √2, साइन 45 कितनी होती है 1 बाय √2। ऐसे इधर सेकेंड 45 भी √2 होती है और कोस 45 होती है 1 बाय √2 इक्वल्स टू 1 बाय 10 45 1 होती है, कोट 45 भी 1 होती है, मतलब कि 1 बाय 2। आपको ये सारे टर्म को सोल्व करके 1 बाय 2 आना चाहिए। देखते हैं आता है नहीं आता है। अब a माइनस बी मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो स्क्वायर से आप रूट काट दोगे तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट काट दोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस ये से कट गया और बच गया हमारे पास 2। इधर भी प्लस का इधर माइनस का, तो क्या 1/2 के इक्वल आ गया? हाँ जी 1/2 इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव, हमें प्रूव भी करना था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव कीजिए, और ये हमने प्रूव कर दिया है। आपको मेथड कैसा लग रहा है आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको लेट ही करना है। हर जगह ए लिखा हुआ है तो आप ए को अज्यूम करोगे। क्या अज्यूम करोगे? देखोगे क्या वैल्यू नीचे जीरो तो नहीं बनती। आपको पता है कोट 90 कितना होता है हमारे पास 1090 1000 होता है, तो कोट 1090 इन्फिनिटी होता है, कोट 0 होगा। लेकिन फिर भी हम कोट ए को 45 मान लेते हैं, क्योंकि ए कोट 45 भी मेरे पास 1 ही होता है, 1 की स्क्वायर 1 ही होगा। इधर भी अज्यूम करके देख लीजिए, कोट 45 1 होता है, लेकिन 1 में से बन गई 0, इसलिए आप कोट 45 अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको अज्यूम करना पड़ेगा। कोट 60 कर लेते हैं, 90 कर ले, 60 और 30 में से कुछ भी कर लेते हैं। तो चलिए लेट को 60 मान के चलते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं 60 में 0 तो नहीं हो रहा, नहीं होता, तो 60 मान लेते हैं इसको 60। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 1 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ऑफ ए की जगह 60 डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ऑफ ए की जगह 60 सबका स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 60। आपको सबको इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए 10 60 कितना होता है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस कोट 60 कितना होता है आपके पास, कोट 60 होता है 1/√3, कोट 60 आपको सॉरी 10/√60 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 10 60 होता है √3, कोट 60 होता है 1/√3, 10 60 होता है मेरे पास √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कर देगा मतलब कि 3 है, तो इधर भी सबको सॉल्व करके 3 आना चाहिए, पड़ेगा उसको आना। तो स्क्वायर से कट गया तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। स्क्वायर से रूट कट गया तो 1/3 आया, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 आ गया इक्वल्स टू 1 माइनस रू, इसका स्क्वायर भी था सॉरी भूल गया मैं लिखना, स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे आ गया आपका 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3, तो 1 माइनस √3 ऊपर रह गया डिवाइड बाय इसका एलसीएम ले लेंगे, √3 1 जा √3, √3 को 1 से क्या √3 -1, √3 -1 की स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर कट के था 3 आ गया। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वैल्यू क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो चुका है। क्यों? 4 से 4 कट जाएगा, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उल्टे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4/3 को लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 3/4 इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे √3 -1, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 जो माइनस का प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का रूट था माइनस का बन जाएगा, तो 1 माइनस √3। अब डिवाइड की डिवाइड में तो उल्टा करके मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस √3, और सबका क्या है हमारे पास स्क्वायर दे रखा है इक्वल्स टू 4 से 4 कट गया, एक साइड तो हमारी 3 आ चुकी है, इस साइड से ये साइड कट गई,
√3 की स्क्वायर होती है, रूट कट जाता है, और माइनस स्क्वायर मेरे पास, माइनस को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इंटू माइनस, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस, तो 3 आ गया। 3 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3, मतलब कि ऑल साइड्स आर इक्वल। और यही मेरे को प्रूव करना था कि सारे बराबर हैं, हैंस प्रूव। है ना इजी मेथड, बड़ा इजी मेथड है, बस कैलकुलेशंस बेस है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर बताना करके कि वीडियो कैसी लगी है। इसमें कोई आप और हिंट दे सकते हो कि मैं कैसे इस वीडियो को अच्छा बना सकता हूं, तो आपका वेलकम है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जय श्री राम, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।